नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे DSSB में आने वाले अरिथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और इजी ट्रिक्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ए सोफ़ा इज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 19,800 एंड द सेलर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक सोफ़ा को 19,800 पे बेचा गया तो 10% का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या है? देखिए, ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने प्रीवियसली जो 2 सेशन हमने किए हैं प्रॉफिट लॉस पर, उनके लिंक दे दिए हैं। वहाँ पर आप जाकर के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा एक बार प्रॉफिट लॉस का। फिर हम आपको ये सारी चीज़ें जो है ईजी ट्रिक्स के साथ में, उनसे भी ज़्यादा ईजी ट्रिक्स के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अगले 3-4 सेशंस में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। सोफे की जो सेलिंग प्राइस है वो 19,800 है, तो सेलर को प्रॉफिट मिला 100 रुपये, 10% का। ठीक है ना। यानी हमेशा चीज़ें जो प्रॉफिट लॉस हमेशा एक तो कॉस्ट प्राइस पे होती हैं, कॉस्ट प्राइस का डिस्कशन नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए इसने क्या किया, ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी। एक इसने क्या किया भाई, डीलर ने, जो भी सेलर है, इसने 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा? 110 रुपये में बेचा। फैक्ट है, ये चीज़ आप समझिएगा। इसने 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये में बेचा, तभी तो 10% का प्रॉफिट हुआ ना। अब इसने एक्चुअल में तो बेचा है 19,800 रुपये में, तो इसने कितने की चीज़ को बेचा है? X रुपये की चीज़ को बेचा है। समझ लीजिए, हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देना चाह रहे हैं। 2 तरीके से हम आपको बताएंगे। यहाँ पर इसने 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये में बेचा है, यानी X रुपये की चीज़ को 19,800 रुपये में बेचा है। एक बार इसको छोड़िए। कॉस्ट प्राइस किसी भी के निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या भाई? 100 बटा क्या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए वो 110, लॉस हो रहा होता तो माइनस कर देते, 90 कर देते, इनटू सेलिंग प्राइस 19,800। ये सिंपली फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपली मेथड्स के साथ में बता रहे हैं। यानी कि हमने प्रीवियसली ऐसे ही बता रखी चीज़ें। अब आप यहाँ पर देखिए 100 रुपये की चीज़ ने यहाँ पर इसको ऑब्वियस सी बात है 110 रुपये में बेचा, तभी तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा ना। तो इसने कितने की चीज़ को 19,800 रुपये में बेच दिया, यही पूछ रहा है आपसे। हमने सिखाया है आपको ऑलरेडी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर 110x इज इक्वल टू 19,800 गुणा 100 हो जाएगा। x का मतलब 19,800 गुणा 100 बटा 110। जो भी ज़्यादा इजी लग रहा है आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत इजी लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम देखो डिस्कस करेंगे यहाँ पर ना आप लोगों से। तो इससे 0 से 0 उड़ा दिया। ये नंबर हमेशा कटने वाली आएंगी, इजीली डिवाइड होने वाली आएंगी। 11 एकम 11, 8 बच गए, 11 8 88, और ये 2 बिंदु बच गए, 1 बिंदु यहाँ का। नहीं, 18,000 रुपये की चीज़ को उसने कितने में बेचा? 19,800 रुपये में बेचा, तब जाकर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। चीज़ें समझिएगा। और ये जो मेथड हमने बताया है ना, आपको कहीं पर भी मिल जाए, चैलेंज के साथ में बोल रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, किसी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। हर कोई जो है इधर से बताएगा या फिर और कोई मेथड से बताएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्विच करेंगे तो वहाँ पर जाकर के चीज़ें 2 बार करनी हो जाती हैं। हम यहाँ पर एक ही बार में सलटा देंगे उस चीज़ को। ठीक है ना। 100 रुपये की चीज़ को देखो 110 रुपये बेच रहा है, प्रॉफिट में बेच रहा है 10%, तो 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये बेच रहा है, तो कितने की चीज़ को 19,800 रुपये में बेच रहा है? साफ सी बात है। तो इसके नीचे ये लिखा, इसके नीचे ये लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आपका आंसर जो है कॉस्ट प्राइस का आ जाएगा। और देखिए जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो सीधा ही से बात है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 19,800 गुणा 100। अब 110 और x जो है, ये आप x की वैल्यू निकालो तो डायरेक्टली आप इसको लेकर के आ जाओ, एक स्टेप और कम हो जाएगी। ठीक है ना, डायरेक्टली आपकी। और ये क्या आ जाएगा आपका? 1800 गुणा 10 यानी 18,000 रुपये आपका आ जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इसी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ही क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अ शर्ट इज सोल्ड एट 450 रुपीज़, अगर किसी शर्ट को 450 रुपये में बेचा जाए, एंड द सेलर बेयर्स लॉस ऑफ 25%, उस कंडीशन में सेलर को लॉस होता है 25% का, तो एट वॉट प्राइस ही शुड सेल इट टू गेन द प्रॉफिट ऑफ 25%। तो क्या प्राइस पे उसको बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो? बहुत ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है भाई DSSB के लिए, शायद किसी TGT के एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है। DSSB की TGT का एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसने क्या किया, पहली केस में तो क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। मतलब इसने अब की बार कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी, इसने क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस ही पूछी है। कहने का मतलब इसने
₹100 की चीज़ को जब 25% लॉस में बेचा, यानी 75 रुपीज़ में बेचा। क्लियर सी बात है, ₹100 की चीज़ को 75 रुपये में बेचोगे तभी तो 25% का लॉस होगा ना। ₹100 की चीज़ को 75 रुपये में बेचा, एक्चुअल में कितने में बेचा? 450 रुपये में। तो ऐसा लिख लीजिए इसको। अब आप पहले की तरह से क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 2 बार इसने दे रखा है, एक जगह लॉस दे रखा है, एक जगह प्रॉफिट दे रखा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ₹100 की चीज़ को 75 रुपये में बेचा तो 25% का लॉस होगा, और 75 रुपये किसके बराबर है? 450 के यहाँ पर बराबर है। दूसरे केस में क्या प्रॉफिट चाहिए उसको, क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी ₹100 की चीज़ को 125 रुपये में बेचे तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो ये 450 कितने के बराबर होंगे जी? 75 रुपये। यहाँ पर किसके बराबर? देखो 100 तो बराबर हो गए, तो यहाँ तो इनको तो नलीफाई कर दीजिए। 75 रुपये अगर 450 के बराबर हैं तो 125 रुपये कितने के बराबर हैं? इसका सेम सा क्वेश्चन यही हो गया, अक्स के बराबर है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मल मेथड में आपको हम बताएंगे, आपको कन्वेंशनली 2 तरीके से आपको जाना पड़ता। 75x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 450 गुणा 125, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 450 गुणा 125 बटा 75। 25 थी 75, 25 5 125, ये 15 थी 45, और 15 5 75, 750 रुपये आ गए। ठीक है ना जी। इस क्वेश्चन को हम एक बार इसी मेथड से वापस डिस्कस करेंगे। कैसे? यहाँ पर क्या बोला इसने? 25% लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस 450 रुपये है, यानी ₹100 की चीज़ को 25% लॉस का मतलब 75 रुपये में बेचा, तभी तो 25% लॉस हुआ ना। और वो एक्चुअल में कितने में बेच रहा है? 450 रुपये में बेच रहा है। अब की बार क्या कह रहा है कि व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि ₹100 की चीज को कितने रुपए में बेचे? 125 रुपये में बेचे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा 25% का जी। लेकिन ये एक्चुअल में कितने रुपए में बेचे? तो एक्चुअल में 80 रुपये में बेचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ गया 450 गुणा 125, और x की वैल्यू जो है वो निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको ऑलरेडी भी शायद ये क्वेश्चन कहीं पर बता रखा होगा, यानी इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बता रखा होगा। कैसे बताया होगा? 450 रुपये में सेल किया तो 25% का लॉस हुआ, तो आपने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमने निकालना बता रखी होगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं भाई? यहाँ पर 100 बटा लॉस परसेंटेज वाला तो 75 है, तो 25% है, तो 75 इंटू 450 कितना आ गया? 25 थी 75, 25 एकम 25, 2 2 18, ठीक है जी, ये 6, यानी 600 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब पूछ रहा है कि भी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो अब आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस के लिए एक फॉर्मूला अगेन क्या है जी? कॉस्ट प्राइस का 125%, यानी 25% में बेचे तो 25%, तो कॉस्ट प्राइस 600 गुणा 125 बटा 100, और देख लीजिए कितना आएगा? 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15 5, हालांकि 1 और 7, 750 रुपये बचना। कितनी लंबी मेथड हो गई, जबकि आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजीली करना है। 100 रुपये की चीज़ को सबसे पहले 25% लॉस का मतलब 75 रुपये में बेचा, यानी कि 450 रुपये में बेचा। आगे बोल रहा 25% प्रॉफिट, यानी 100 रुपये की चीज़ को 125 रुपये में बेचे, तो ये कितना रुपया हो जाएगा जी? ठीक है ना। 100 रुपये की चीज़ 75 रुपये है, 100 रुपये की चीज़ यहाँ पर 125 रुपये, तो 100 रुपये तो हमने काट दी, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 125 रुपये वाला वो किसके बराबर है जी? ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी नेचर का है कि हरी सेल से 60/40 स्क्वायर फीट प्लॉट फॉर 45,000 रुपीज़। ये प्लॉट है वो 45,000 रुपये का बेचा। आज की डेट में तो भैया गांव में भी नहीं मिलता इतना बड़ा प्लॉट 45,000 रुपये में। पुराना क्वेश्चन है। बेयर्स लॉस ऑफ 10%, तो 10% का लॉस हुआ। व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%, प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट लेने के लिए कितनी प्राइस पर इसको बेचना चाहिए? एज इट इज करेंगे, जैसे हमने ये 60/40 का कोई मतलब नहीं है भैया, 20-40 का बेचे, 60-40 का बेचे। आपको थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए बोल दिया है इसने। यानी कि पहले लॉस हो रहा था, यानी लॉस की कंडीशन 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेचा, तभी तो लॉस हुआ ना। और एक्चुअल में कितने में बेचा भाई? 45,000 रुपये में बेचा, यानी 90 रुपये किसके बराबर है? एक तरीके से ये 90% जो है किसके बराबर? 45,000 रुपये के। आगे क्या किया? इसको 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 100 रुपये की 115 रुपये में बेचे तो ही प्रॉफिट होगा ना उसको 15% का। तो यानी ये किसके बराबर है जी? एग्जैक्टली यही आंसर है, यही क्वेश्चन हो जाएगा। 90x इज इक्वल टू 45,000 गुणा 115। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 45,000 गुणा 115 बट्टा 90। ये कट गया जी, एक बिंदी कटी है भाई केवल, ठीक है ना। 4500 तो है, 500 आ गया। 115 को 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 55 25, 2 5 2 7,
ठीक है जी, 5 और 2 बिंदी 57,500 रुपये में, 57,500 रुपये में बेच देना चाहिए ताकि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। आज के सेशन में यही क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो ये डिवाइस किया है, एक तरीके से ये जो मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स तक इसको भूलना नहीं है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना। इसी वीक के बीच में हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर देने वाले हैं ताकि आप लोगों को, एक बार गूगल फॉर्म्स से शुरुआत करेंगे, फिर हमारी पोर्टल पे आ जाएंगे। जैसे ही पोर्टल पे प्रोटोटाइप हमारा सक्सेस हो जाता है तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ में कराते रहेंगे। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।